जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखिए, कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी ऊपर शंकु रखा गया है। नीचे बेलन है और ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, देखिए ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 2.1 मीटर, ये ऊंचाई दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। ये जो व्यास होगा ये दिया हुआ है 4 मीटर। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक बात आप समझ लीजिए, अगर बेलन के आधार का व्यास 4 मीटर है तो शंकु के आधार का व्यास भी 4 मीटर के बराबर होगा। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है, ये 2.8 मीटर दिया हुआ है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का मतलब ये तंबू बनाने में कुल कितना कपड़ा लगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कुल कितना कपड़ा लगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। व्यास दिया हुआ है d 4 मीटर, तो अगर इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो r इज इक्वल टू 4/2, यानी ये हो जाएगा 2 मीटर। और फिर देखें, ये बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल h से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये आपको दिया हुआ है 2.1 मीटर। और देखिए तिरछी ऊंचाई को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल l शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको दिया गया है 2.8 मीटर। तो अब देखें, अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ नोट कर लेते हैं। तंबू बनाने में प्रयुक्त का मतलब होता है लगा हुआ, कैनवस, तो कैनवस का मतलब होता है उसमें जितना कपड़ा लगा है वो कैनवस का क्षेत्रफल। तो देखिए यह क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक तो ये बेलन है, यहां से यहां तक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मालूम है 2πr(h) होता है। तो ये हो जाएगा 2πr(h) और प्लस ये है शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ये πr(l) होता है। अब हम लोग इसमें से कॉमन ले लें, तो देखें इसमें से कॉमन हम ले लिए πr, तो ये हो जाएगा 2h + l हो जाएगा। अब हम लोग सबकी वैल्यू रखेंगे और रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r की जो वैल्यू है ये 2 है, फिर 2 × h की वैल्यू है 2.1 और प्लस l हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपको 2.8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये है आपका 22/7 और गुणे 2, और देखिए ये 2.1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 अधन हो जाएगा 2.8। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए
ये हो गया 22/7 गुणे 2, और इसको हम जोड़ दे 4.2 और 2.8 को जोड़ दे तो ये 7 हो जाएगा। ये हो गया 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ 22 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि इसमें कुल कितना कैनवस प्रयुक्त होगा, तो कैनवस का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है, साथ ही रुपये 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 रुपये है तो बताइए टोटल खर्च कितना आएगा, कुल कितना लागत आएगा। तो हम कुल लागत ज्ञात कर देते हैं। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं कुल लागत यानी कुल खर्च। अब देखिए तो 1 वर्ग मीटर पे खर्च आता है 500 रुपये, तो 44 वर्ग मीटर, 44 पे कितना खर्च आएगा, तो 500 से हम गुणा कर देंगे तो देखे क्या होगा। यहाँ ये 5 चौके 20 और 2 फिर 5 चौके 20, 2 22 और यहाँ 2 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा रुपया 22,000। तो आपसे टोटल लागत पूछा जा रहा था, तो कुल लागत जो होगा वो रुपये 22,000 होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है ये 2.4 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई दी गई है, और दिया गया है व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक व्यास या यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा, तो व्यास हम लोग नोट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से, ध्यान समझिए, एक ठोस बेलन है। जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोई गुटका है, तो लकड़ी का एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई का, मतलब जितनी ऊंचाई इस बेलन की है उतनी ही ऊंचाई का, और इसी व्यास वाला, मतलब जितना बेलन की ऊंचाई और व्यास है उतने ही ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। मतलब ऊपर से एक शंकु काट करके इसमें से निकाल दिया गया है। तो जब शंकु काट करके निकाल दिया गया है तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये बिल्कुल खोखला हो जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा काट करके उसमें से निकाल दिया गया है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो शेष बचे ठोस का, जो शेष ठोस बच रहा है, तो शेष ठोस में क्या बचेगा, देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ बचेगा और आधार का क्षेत्रफल बचेगा, और ये तो काट करके निकाल दिया गया है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर रहे हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लेते हैं, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब आपको देखना है कि क्या क्या बचा है। देखिए बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम है 2 पाई आर एच होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, और नीचे आधार है, आधार वृत्ताकार होता है, बेलन का आधार जो है वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें से देखें कॉमन मिलेगा हम लोगों को, पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो ये 2h + r हो जाएगा।
अब रख करके इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को शेष बचे हुए पृष्ठ का या ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर जरा देखिए ना, ये व्यास दिया हुआ है तो व्यास यहाँ नोट कर लेते हैं। डायामीटर आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या r = हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.7। अब 2 × h की वैल्यू 2.4 है और प्लस r की वैल्यू है 0.7। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना है और देखिए हम सॉल्व करते हैं। अगर इससे हम 7 से इसको कटा दें तो 7 से इसको कटा देंगे तो 0.1 हो जाएगा और 0.1 का 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। और फिर इसको देखिए, ये 24 दूना 48 यानी 4.8 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 0.7। फिर जोड़ दीजिए, देखिए क्या होगा, ये 2.2 और ये देखेंगे तो ये 8 7 15 के 5 हो जाएगा और फिर ये 5.5 हो जाएगा, ये 5.5 हो गया। अब इसका हम गुणा कर दें तो चलिए, अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यानी 2.2 में 5.5 का गुणा कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था हम लोग केयर नहीं किए हैं, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ तो होगा ही 2πr/h, ये आधार जो है वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा πr²। लेकिन ये ऊपर वाला भाग काट करके निकाल दिया गया है ना, तो काट करके निकाल दिया गया है तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो πrl होता है। यहीं से हम लोग थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिए हैं तो इसको सुधार दिया जाए। यहीं से हम सीधे मान सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए इन तीनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो तीनों में से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, देखिए हम πr कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2h और यहाँ पर हो जाएगा r और ये हो जाएगा l। ऐसे करेंगे तो ये होगा। एक चीज देखिए, यल का मान हमें नहीं मालूम है तो यल का मान हम लोगों को निकाल लेना होगा और यल का मान निकालने के लिए देखिए ये 2.4 सेंटीमीटर है और ये r है तो 0.7 सेंटीमीटर होगा और फिर यहाँ पर यल की वैल्यू निकाल देंगे तो देखिए हम यहाँ निकाल लेते हैं यल = ये हो जाएगा 2.4 का वर्ग, तो 2.4 का वर्ग 5.76 होता है और फिर ये जो है आधार है 0.7 का वर्ग कर देंगे 0.49, जोड़ देंगे तो 6.25 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तिरछी ऊंचाई निकल गई है। चलिए अब हम यहाँ पे रख लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7 और r का जो मान है ये है 0.7, 2h की वैल्यू है 2.4 और r की वैल्यू है 0.7 और l की वैल्यू है 2.5। अब इसको हमें सॉल्व कर देना, हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो अब देखें 7 से इसको कटा देंगे तो 0.1 हो जाएगा और फिर यहाँ 22 में 0.1 का गुणा कर देंगे तो 2.2 हो जाएगा और फिर देखें 24 में 2 यानी 48 तो ये 4.8 हो जाएगा और फिर यहाँ 0.7 और 2.5 अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 3.2, क्योंकि 7 5 12 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा और फिर इसको अगर हम जोड़ दें तो 2.2 और फिर ये जो है ये देखें 8 2 10 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा
अब यहाँ पे हम 8 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर यह मान लगभग में आएगा, निकटतम मान होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि शेष बचे ठोस का वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लकड़ी का एक ठोस बेलन है कि प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोखला निकालते हुए, जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये बेलन है, ऊपर से भी अर्धगोला निकाल दिया गया है, नीचे से भी अर्धगोला निकाल दिया गया है। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति 13.11 में देख रहे हैं। ये जो फिगर है, इसी फिगर की बात की जा रही है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h की वैल्यू जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, और आधार की त्रिज्या स्मॉल r ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, शॉर्टकट में लिख दिए हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले देखिए, ये बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। अब देखिए, ऊपर अर्धगोला है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R², लेकिन अर्धगोला है तो ये हो जाएगा 2 पाई R²। तो ऊपर भी अर्धगोला है और नीचे भी अर्धगोला है, तो नीचे वाले का भी हो जाएगा 2 पाई R²। अब हम इसको सॉल्व करें तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² प्लस 2 पाई R², ये हो जाएगा 4 पाई R²। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई R। कॉमन लेने से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर कॉमन नहीं लेंगे तो कई बार गुणा करना पड़ेगा, और कॉमन ले लेंगे तो एक बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 पाई R, तो ये हो गया H, फिर यहाँ 2 और पाई निकल चुका है, ये हो जाएगा R। अब हम सबकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू दी गई है 3.5, और H की जो वैल्यू है ये 10 है, और प्लस 2 इंटू R की वैल्यू है 3.5। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, 7 से इसको कटा देंगे तो 7 5 35 होता है, 0.5 हो जाएगा, और 0.5 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा आपका 22, और फिर यहाँ देखें ये हो गया 10, और फिर ये हो जाएगा 3.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका 22 और 10 7 17 हो गया, फिर गुणा कर दीजिए तो 17 दूना 34 हो जाएगा, फिर हासिल 3, और 17 दूना 34 और 3 हो जाएगा 36, सॉरी 34 3 37 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपसे इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो ये आंसर हम लोगों को मिला है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग देखें, और ये जो प्रश्नावली 13.1 थे, ये 13.1 आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में
आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।